हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैंने कल आपको वीडियो दिया था प्रोबेबिलिटी का, जिसको हमने थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था उसके बारे में कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या। वो चैप्टर मैंने आपको दे चुका है। आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको 15.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, क्योंकि 1 2 3 में ट्रू फॉल्स वगैरह हैं और टिक द करेक्ट आंसर है, वो आप कर लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे कैसे, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ, देखिए आपके पास एनसीईआरटी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन वीडियो में लिखकर नहीं देता हूं। आपके पास एनसीईआरटी है, जब आप वीडियो देखिए तो एनसीईआरटी को क्वेश्चन को पढ़ ले तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो बोल रहा है, ऑप्शन है हमारे पास ए 2/3, बी है ऑप्शन में -1.5, सी ऑप्शन है हमारे पास 15%, राइट, और ये है हमारे पास डी ऑप्शन है, ये भी पिछले साल क्वेश्चन आया था, राइट। अब ये बताइए कि बोल रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 से छोटी होती है। द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इतना तो क्लियर है। अब 2 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। ये तो भाई माइनस में है, इसको छोड़ दो। 15% यदि कैलकुलेट करें तो 15 अपॉन क्या होता है 100। पॉइंट लगा दो 2 डिजिट के बाद। इसको सॉल्व करें तो ये सर परसेंटेज में नहीं है, सॉरी, ये 0.7। तो देखो ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से, तो कौन सा नहीं है ये। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी है ई, कोई एक नंबर होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी। तो पूछ रहा है नॉट, वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी नॉट ई, मतलब वो प्रोबेबिलिटी ई की नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा था जब ई की नहीं हो तो 1 - 0.05, तो माइनस करो, लगभग आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। माइनस कर लेते हैं ताकि गलत ना हो, 10 में से 5 गए और ये हो जाएगा 9, सही लिख रहे थे अपन, तो 0.95। तो ये 0.95 जो है वो नॉट अ प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर है। अब लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की जरूरत नहीं है अपन को, एग्जाम में मतलब नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday is 0.992. तो what is the probability that the 2 students have the same birthday? अब देखो एक बार फिर से समझाता हूं। It is given that in a group of 3 students, मतलब 3 बच्चों का ग्रुप है जिसमें से 2 बच्चों के बर्थडे ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ना आने की, वो कितनी है 0.992। तो बताओ कि 2 बच्चों के बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वही कहानी है कि भाई प्रोबेबिलिटी है नॉट बर्थडे, तो ये है 0.992। फिर वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी आने की, तो फिर वही कहानी 1.00 में से 0.992 को क्या कर लो माइनस, तो 0.008 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.008 समथिंग आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन को कैसे भी बोले आप उसको घुमा फिरा के आंसर ला सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। इस तरीके से हमेशा कैलकुलेट करना होता है, ध्यान रखना है। तो मैंने 7 तक आपको करा दिया, अभी मैं लूंगा, डोंट वरी। अभी ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्वेश्चन जो आएगा तगड़े हैं, वो बहुत बढ़िया वाले हैं, वो आर डी शर्मा से आएंगे, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। पहले आप सिर्फ समझे, चीजों को जाने। अब देखते हैं क्वेश्चन भी आता है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे पास कुछ रेड बॉल है, कुछ हमारे पास
ब्लैक बॉल्स हैं। तो रेड बॉल और ब्लैक बॉल, तो रेड कितनी है, रेड है हमारे पास 3 और ब्लैक है 5। तो ये कितनी है 3 और ये कितनी है 5। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। चलो वो बोल रहा है कि ये दोनों बॉल को हमने एक बॉक्स में मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद यदि हमने बॉक्स में हाथ डाला तो हमें क्या होगा, एक बॉल तो मिलेगी। तो वो जो बॉल मिलेगी आपको, वो बताओ कि वो रेड बॉल ही है कि ब्लैक बॉल है। तो ये आपको बताना है कि वो रेड बॉल है कि ब्लैक बॉल है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये सोचो कि दोनों बॉल को मिक्स करके हमने डाल दिया, तो हम जितने बार बॉक्स में हाथ डालेंगे, रेड मिल गई, एक बार में निकाल लिया, दूसरी बार भी हाथ डाला तो कौन सी मिली, रेड मिली, तो निकाल लिया, तीसरी बार भी फिर हाथ एंटर कराया तो क्या मिली, रेड बॉल, तो फिर निकाल लिया। तो क्या चौथी बार जब हाथ डालेंगे बॉक्स में तो क्या रेड मिलेगी, नहीं। तो सिर्फ कितने चांसेस हैं यहां पर, यदि हम बात करें कि जितने बार हम आउटकम्स देखें तो 3 आउटकम्स होते हैं। तो उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल के आने की, राइट, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने, मैंने कल आपको फॉर्मूला दिया था, ये 8, और इसमें से रेड बॉल के आने के चांसेस 3/8। फिर पूछ रहा प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, क्या पूछा उसने, रेड नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया था 1 में से हमेशा उसके पॉजिटिव वैल्यू को क्या कर लो, माइनस। तो ये सभी को आता है करना मेरे उम्मीद से, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये सारी चीजें आपको बनती हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा उसको समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, कितने मार्बल है, रेड मार्बल है 5, 8 व्हाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। तो सबसे पहले लेते हैं रेड मार्बल्स, फिर ले लेते हैं हम लोग व्हाइट मार्बल्स, फिर ले लेते हैं हम लोग कौन सा है, ग्रीन मार्बल। ये हमारे पास मार्बल्स की कैटेगरी है और कौन से मार्बल कितने कितने हैं। अब हमारे पास दिया हुआ 5, 8, 4, ये है 5, ये है 8, ये है 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन उस पर फोकस करें। चलिए देखते हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रेंडम। रेंडम का मतलब वही होता है कि आप हाथ डाला अपने बॉक्स के अंदर और कोई भी बॉल पकड़ में आ गई बिना देखे, ठीक, निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट, नॉट ग्रीन। ठीक है, रेड, व्हाइट, ग्रीन की निकालना है। तो सबसे पहले उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला बेटा वही अपना, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 4 16 और 1 17, तो 17 तो यही हो गया। अब 17 में से रेड मार्बल कितने हैं, 5/17, सो दिस इज योर आंसर। सेकंड नंबर पे उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाइट मार्बल की। तो व्हाइट मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 17 ये है, 8 ये है। अब वो पूछ रहा है थर्ड वाले में कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी पूछा नॉट अ ग्रीन, क्या पूछा, नॉट ग्रीन। तो सबसे पहले हम ग्रीन की निकालेंगे। तो ग्रीन की कितनी होगी, 4/17। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की, किसकी, नॉट ग्रीन। तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो फिर वही 1 - 4/17। तो 17 में से 4 का कितना बचेगा भाई बताओ, 13/17। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको फोकस करना, ध्यान देना कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बनेंगे। चलो आप देखो क्वेश्चन 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा फोकस करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा एक्चुअली पूछ क्या रहा है। देखिए, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, मतलब उसके 100 रुपए हैं, 100 हैं, 50 पैसे के कॉइन, मतलब टोटल कितने हैं 100, ऐसे कितने 50 पैसे के कॉइन है, मतलब जो अपन पहले चलता था वो अब तो नहीं चलते हैं, तो 50 पैसे की कॉइन 100 है, ठीक।
50 रुपी 1 कॉइन, 50 जो कॉइन है वो 1 रुपए वाले हैं। 20 रुपीज 2 कॉइन है, 2 रुपए वाले कॉइन है। 10 रुपीज वाले 5 कॉइन्स हैं। इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, कुछ वजह से पैसे गिर गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। अब वो पूछ रहा है कि 50 पैसे कॉइन। अब देखो समझ मेरी बात को, आपसे पूछ क्या है उस पर फोकस करो भाई। हमारे पास उसने दिए हैं 100 कॉइन है 50 पैसे वाले, 50 कॉइन है 1 रुपए वाले, 20 कॉइन है 2 रुपए वाले, 10 कॉइन है 10 रुपीज है 5 कॉइन, मतलब 5 रुपए वाला सिक्का, ऐसे उसके पास 10 है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास सबसे पहली बात तो है नंबर ऑफ कॉइन, कि कितने होंगे नंबर ऑफ कॉइन, हमारे पास कितने हैं। क्यों? क्योंकि आगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखो। सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछा है। कॉइन वर्ड पकड़ो पहले, तो कॉइन की पूछा है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो उसने रुपए की नहीं पूछा, उसने रुपए की नहीं पूछा, उसने क्या, कौन सा क्वेश्चन है ये, 10th को है। तो 10th क्वेश्चन का ये देखो, हमारे पास 100 रुपीज हैं 50 पैसे के कॉइन है। हमारे पास 100 कॉइन है, सॉरी 50 पैसे वाले कितने हैं, 100 कॉइन है। फिर हमारे पास 50 कॉइन है, कौन से वाले, शायद 1 रुपए वाले हैं, राइट, 1 रुपए वाले, तो 1 रुपए वाले हैं। अब इसके बाद कितने कॉइन है, 50 कॉइन के बाद हमारे पास है 50 हो गया, 20, इसके बाद हमारे पास कितने कॉइन है, 20 कॉइन है। कितने, 2 रुपए वाले 20 है, 5 रुपए वाले 10 कॉइन। तो उसने अभी समझो, उसने पूछा प्रोबेबिलिटी कॉइन की ही पूछा है, उसने रुपए की नहीं पूछा कि रुपए कितने। अभी रुपए तो हमने बनाए नहीं ना बेटा, रुपए तो अभी हमने बनाए ही नहीं है, ये तो कॉइन है और पैसे में दिए, तो अभी तो रुपए तो हमने बनाए नहीं। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कॉइन की, कि सारे कॉइन को प्लस कर लो, कितना होता है एक बार करें। ये करीब हो जाएगा 100, 50, 70, 80, तो ये होगा लगभग हमारे पास 180 कॉइन, 180 कॉइन है। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, कि 50 पैसे के कितने हैं, तो 180 और इसके कितने हैं, 100 हैं। तो इस तरीके से ये आ गया 2 5 2 9, तो सो दिस इज योर आंसर। अब क्या पूछ रहा है एक बार और चेक कर लेते हैं। उसने पूछा है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, कौन से 5 रुपीज कॉइन नहीं होंगे। तो प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज कॉइन है, पहले है, निकालो कितने हैं, 10, तो 10 अपॉन 180, 0 कट, आंसर विल बिकम 1/18। अब नहीं है प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी कॉइन, निकाल लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 - 1/18, सो 17/18, इट इज योर राइट आंसर, एग्जैक्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। अब आप एक चीज सोचो, ये सब तो मैंने निकाल दिया। अब यदि वो बोल दे कि आपको रुपीज बनाना है, तो कुछ बच्चों को रुपीज बनाना नहीं आता ऐसे कंडीशन में, तो मैं आपको रुपीज बनाना सिखाता हूँ। देखो समझना, बहुत इजी समझा रहा हूँ। यदि 1 रुपए का 1 कॉइन है, ठीक है, 1 रुपए के 1 कॉइन है, 1 रुपए का 1 कॉइन है, तो आपके पास यदि 50 कॉइन है तो कितने रुपए हो गए, 50 रुपए हुए कि नहीं हुए। यदि ऐसे ही 2 रुपए वाले होते तो 100 रुपए बन जाते, लेकिन हम यहाँ की बात करते हैं, उसको छोड़ दो। चलो 100 कॉइन पैसे में है, तो इसका इसमें इंटू कर लो, इसका इसमें इंटू, अभी बता ना इंटू हुआ, उसका उसमें इंटू हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसे इसका इसमें इंटू कर लो। पर ये तो पैसे में है, तो भाई 50 पैसे में कितने रुपए, आधे, 1/2, तो ये हो गए 50 रुपीज। यहाँ आ जाओ, तो 1 × 50 कॉइन, तो ये हो गए 50 रुपीज। 2 × 20, तो ये हो गए 40 रुपीज। और ये 5 × 10, ये हो गए 50 रुपीज। ये रुपीज की बात हो रही है ना,
ध्यान रखना 150, 555 कितना लगभग 150 और ये 190 रुपीज आपके पास लगभग ये कॉइन है। ये सारे के सारे कॉइन थे और ये सारे के सारे रुपीज हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचो 100 कॉइन है 50 पैसे के, तो लगभग 50 रुपए होंगे, क्योंकि आधा ये है। फिर 1 रुपए आए, 1 रुपए के सीधे सीधे 50 में इंटू कर लोगे तो 50 रुपए के 50 कॉइन। 20 रुपए वाले 2 रुपए के कॉइन है तो 20 दूनी 40 रुपए हो जाएंगे आपके पास। और 10 कॉइन है 5 रुपए वाले, तो 5 रुपए वाले हैं कि कोई और है। 10 रुपीज 5 कॉइन, अच्छा सॉरी 10 रुपीज है, 10 रुपी है, सॉरी ये तो 20 नहीं, जरूरत ही नहीं थी रुपए, ये तो ऑलरेडी रुपए में है। 100 पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, अच्छा 50 रुपी 1 कॉइन, 20 रुपीज के 2 कॉइन हैं, 20 रुपीज 2 कॉइन्स, 10 रुपी 5 कॉइन्स, तो 10 रुपी है, 10 रुपीज 5 कॉइन, तो 10 रुपीज तो 5 रुपए वाला सिक्का एक्चुअल में है वो। एक कॉइन जो है 5 रुपए का ही है, वो सही है, वो कंफ्यूज नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिए, आंसर निकाल दिए। यदि और तरीके से निकालना चाहेगा तो आ सकता है आंसर। क्लियर है सभी को? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा वाला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, अब कौन सा ले लेते हैं, 11 छोड़ दीजिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप कर सकते हैं कि नहीं, मुझे कर लीजिएगा। 11 में कुछ खास नहीं है, 12 मैं करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा हुआ है अ गेम ऑफ चांस, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट, चलो मैं बता देता हूँ आपको, समझो। हम 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये एक घड़ी है मान लेते हैं, इसमें हमारे पास कितने नंबर है टोटल। सबसे पहले तो आप बना लो, ये बना लो, तो ये मान लो और बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शायद पता नहीं कितने हैं, मैंने देखे भी नहीं है। चलो देख लो, 8 ही तक है बेटा, पूरे नहीं बनाना, 8 तक है सिर्फ हमारे पास, तो 8 ही बनेंगे, सिर्फ 8 तक है, तो 8 ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सर्कल है और ये है 8 ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने बोला यहाँ से सुई चलना स्टार्ट हुई है, यहाँ से सुई चलना स्टार्ट हुई है, और इस तरीके से सुई 6 7 और इस ब्लॉक में 8, सुई यहाँ से चली, ऐसे करके एरो कर रही है। तो बताओ कि जब सुई को हम इस स्पिनिंग व्हील को ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो सुई है, तो ये जो है किस तरफ जाके, किस डायरेक्शन में जाके इंडिकेट करेगी। तो बताओ, सबसे पहले उसने पूछा प्रोबेबिलिटी 8 निकालने की, तो बेटा इसको घुमाओ, तो 8 आने के कितने चांसेस है। ऐसा तो नहीं यहाँ 4 बार 8 है, तो कहीं पर भी जा सकती है, ऐसा है क्या? नहीं है। यदि मान लीजिए 8 यहाँ 4 जगह होता, तो सुई के रुकने की चारों में से किसी एक जगह के चांसेस थे, तो 4 बार ले लेते कि 4 बार रुक सकती है, उसके चांसेस 4 बार हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 8 बार चांसेस हैं। टोटल कितने बार चांसेस है हमारे पास? 8 बार। उसने पूछा क्या, उसने पूछा है, पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। बिल्कुल सही बोल रहा है कि 8 की तरफ पॉइंट करने का उसका कितने चांसेस है। तो मैंने पहले कहा कि कितने टोटल है, 8 बार है, तो ले लीजिए 8। और कितने बार आ सकती सुई घूम के उसके पास? सिर्फ 1 बार। यदि यहाँ 4 बार 8 होता तो 4 बार आ सकती थी सुई, बार बार घूम के उन चारों में से किसी एक पे जाती, तो ऐसे 4 चांस बन सकते थे। तो इस तरीके से ये आ गया। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, किसकी पूछ रहा है वो? एन ऑड नंबर, राइट। चलो एन ऑड नंबर, चलो भाई देखते हैं ऑड क्या क्या है।
तो हमारे पास 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। कितने हैं? 4। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर कितना आया? 1/2। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसके पूछ रहा है? और नंबर लेस देन 9, एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी निकालना लेस देन 9, लेस देन 9। 9 से छोटे कितने हैं? तो 9 से छोटे हमारे पास तो सभी हैं भाई, पूरे 8 के 8 ले लो, तो 8 और 8 से कट गया, आंसर 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर आ जाते हैं। और नंबर लेस देन 9 हो गए, सब हो गया। और नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी निकालना है ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी कैसे है? तो 8 में से 2 से ग्रेटर कौन है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप करिए। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और नोट बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उसको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो मेरे वीडियो है उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।